हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। और जो कि समझ लें कि अब पाक अफगान इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। और इसमें देखें कि ये वो समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका जो सेंटर है वो अब गुजरात होगा, नॉर्थ गुजरात में है। बेसिकली जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारे बिजनेस को इंडिया गुजरात लेके आ रहे हैं। उनकी होम स्टेट है। बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ वो गुजरात में कर रहे हैं। जस्ट टू गिव अ मैसेज टू गुजरात, जो उनकी बेस है, अपनी वो बेस को नहीं छोड़ना चाह रहे। ये एक बड़ी अहम चीज़ है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसकी बेस होती है, वो कहाँ से आया। एक तो वो अपनी बेस नहीं छोड़ना चाह रहे। इट मीन्स कि ही इज कॉन्टिन्यूसली इन टच, एंड वो चाहता है कि वो गुजरात जो है वो फले फूले एंड वट। ठीक है। उधर से आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो फाइनेंशियल टाइम्स को स्टोरी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें ये ज़रा आप पढ़ें, ये मैंने साथ लगाया हुआ है। उन्होंने कहा हमें पैसे दे दो, नहीं तो साढ़े लाख ख़राब हो जाने। उन्होंने कहा जी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई, दिस इज़ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेज, और पैसे जो है वो ना पहुंचे, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी इन आवर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। यानी कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। ये हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है अगर हमें पैसे ना मिले तो। इट मीन्स ये अब नया तरीका हमने ढूंढा है पैसे मांगने का, कि पहले तो कहो यार वो इधर चल गए उधर चल गए, हमें पैसे चाहिए। अब कह रहे हैं कि पैसे दे दो, नहीं तो साढ़े को न्यूक्लियर हथियार ने फिर ना क्या है सानू फिर प्लीज़ डोंट, मतलब ये स्टाइल है अब इनका। मतलब प्राइम मिनिस्टर को न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है पैसे मांगने के लिए। पैसे आपको पहले भी बहुत मिलते हैं, आइंदा भी मिलेंगे। भाई पैसे आपको को अल्लाह वास्ते तो चलो जो देते ही देता है, हम कर्जा भी तो लेते हैं, जिसको चलो देना ना देना बात की बात है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब हम दुनिया के उन मुल्कों में से हमारा शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कर्जा लेते हैं सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए हम कर्जा लेते हैं। तो हमारा तो लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इन सियासतदानों ने वहाँ पे ले आए हैं। अब एक ये है, एक डिफेंस एग्जीबिशन भी हुआ है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो उन्होंने कहा जी कि और इसके अलावा एक इंटरपोल की 90th इंटरपोल जनरल असम्बली की मीटिंग भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म एंड क्राइम्स के हवाले से बात की, और उसमें पाकिस्तान के जो DGFI है वो भी गए हुए थे, मोहसिन भट्ट साहब, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा लगा ये सुन के देख के कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया जा रहे हैं। और कल को कोई इस तरह की मीटिंग होती है इंटरपोल की, तो इंडिया से पाकिस्तान आता है, लेकिन वो इंडियन मीडिया का स्टाइल है, वो भट्ट साहब के पीछे पड़ गए और उनसे जो है वो जिसे कहते हैं ना सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि गुजरात जो है वो इमर्ज करेगा इफेक्टिव सेंटर ऑफ इंडिया सिक्योरिटी के, हम उसको इंडियन सिक्योरिटी का सेंटर बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग, कि वो बेसिकली इंडिया को ये मैसेज दे रहा है कि भाई गुजरात जो है उधर हम देखो इंडिया को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है कि भाई आपके बॉर्डर के ऊपर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जनाब। अब इंडिया के अंदर ये जो इंटरपोल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई 166 कंट्री से लोग आए थे, कुछ 700 डेलीगेट्स से। और उन्होंने कहा जनाब कि बड़ा जो है ना वो जो थ्रेट लैंडस्केप है वो बड़ा बदल चुका है, और हमें जो है वो ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। एंड दूसरा ये है कि दहशतगर्दी, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और इन चीज़ों की जो है उन्होंने बात की वहाँ पे। अब ये जब सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको मैं खुशखबरी देता जाऊँ, जो कि हमारे रियासत के लोगों के लिए एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है। खुशखबरी पता नहीं होगी उनके लिए, कि जब से वो इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। ठीक है जी। जब से तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं और अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में 51% इज़ाफ़ा हुआ है। सो तालिबान ने कहा जी कि हमारे जो ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान में गो के वो कहते हैं कि जी हम किसी को अपनी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बट आप ये इमेजिन करें कि तकरीबन 450 लोग, 433 लोग मारे गए हैं, 700-800 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 250 अटैक हुए हैं। अगस्त 15 से लेके अगस्त 14 2022 तक का डाटा देख लें आप।
ठीक है। अब ये एक इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज पिप्स जो है, उनका ये डाटा है। सो ये आप इस डाटे को इंजॉय करें कि अफ़गानिस्तान जो है, उधर से इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते थे कि देखो हाँ, तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी। मुझे तो लगता है तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें हमारे लिए तोड़ी हैं कि अब हमें वो मारेंगे, हमें सज़ाएँ देंगे, हमारे लोगों को वो जो है वो कत्ल करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर 450 लोग मारे गए हैं, 250 अटैक हो गया है, साल में 365 दिन होते हैं, तो मुझे ये बताएं 365 दिनों में से 250 दिन तो आपके अटैक हो रहे हैं आपके मुल्क के ऊपर। ठीक है जी। और अगर आप इसी से जो है वो इससे पिछले साल चले जाएं, यानी कि 2020-21 में चले जाएं, तो 165 अटैक हुए थे। ठीक है जी। 295-94 के करीब लोग जो थे वो मरे थे। इस दफ़ा 100 अटैक ज़्यादा हो गया आपके ऊपर। ठीक है जी। सो ये जो है अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। ठीक है जी। तालिबान की हमने विक्ट्री मनाई, विक्ट्री मनाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो उन्होंने चढ़ाई साढ़े तक आती। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो है रिफ्यूजीज़ का, वो ये कह रहा है कि 3 लाख अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। ये तालिबान टेक ओवर के प्रोसेस में 3 लाख अफ़गानी पाकिस्तान आए, 3 लाख। इससे पहले आप चले जाएँ तो लाखों अफ़गान जो हैं वो पहले दुनिया मानती है कि 1.3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है। हम तालिबान को और अफ़गानियों को जो है वो समझे हुए हैं कि इन्हां दा की ये जिदों मर्जी बढ़ जाओ इन्हां दे मुल्क विच। हमें तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हमने उनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। हम अफ़गानिस्तान में जब दिल करता घुस जाते हैं, वो हमें घुस जाते हैं। हमारा डॉलर आजकल नीचे नहीं आ रहा। अभी भी ग्रे मार्केट में जो डॉलर है वो 232 रुपये का, यानी कि $1 लें दें और 232 रुपये। ओपन मार्केट जो इंटरबैंक है वो 220 के करीब चल रहा है, और वो हम उसको ठीक नहीं कर पाए डॉलर को, बिकॉज और ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको तो हम गिन ही नहीं ना सकते। ठीक है जी। उधर जिस तरह मोदी ने वो कहा है जी जनाब कि मैं तो आपके वो बेस बना रहा हूँ। ठीक है। और वो वहाँ पे जो ये इंटरपोल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया वहाँ इकट्ठी हो रही है। ठीक है जी। नेशनल थ्रेट्स, रीजनल थ्रेट्स एंड ट्रांसनेशनल थ्रेट्स की बात हो रही है। वो बार-बार ज़िक्र करते हैं जी कि जी वो ट्रांसनेशनल जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, और वो पाकिस्तान का ज़िक्र करते हैं, वो पाकिस्तान को लगा-लगा के बातें करते हैं। और इधर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि ए मेरे कोल न्यूक्लियर वेपन ने, ये अगर तुसां ना देते तो साढ़े आस्तै मज़ीद इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। उधर से उन्होंने, आपको पता है, एक डिफेंस एक्सपो कराया 2000 अभी गुजरात में, जिसमें जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने वो उन्होंने कहा है कि हम बड़ी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, और ये वो सारी कहानी 2 दिन पहले भी मैंने आपसे इसके हवाले से बात की थी। अब यह है कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को बूस्ट देना चाह रही है कि हम अफ्रीका में जितने छोटे ममालिक हैं जिनके पास सस्ता जितने ज़्यादा पैसे नहीं होते लेकिन दे वांट टू बाय एन इक्विपमेंट, तो हम उनको एक्सप्लोर करें। ठीक है जी। ठीक, अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक हैं, कि एक तरफ आप जो है हमारा जो मिलिटेंट लैंडस्केप है वो बदल रहा है। आज मैं देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं वो एलानिया ओपनली तरले कर रहे हैं तालिबान के कि खुदारा आप अपने लोग सवात से निकाल दें, खुदारा, फॉर गॉड सेक। मतलब हमारी रियासत का हमने वो मजाक उड़ाया हुआ है। मैं आज भी किसी एक सेमिनार में खिताब कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा तो सेंट्रल क्वेश्चन ही ये था कि भाई पच- पाकिस्तान की 75 साल की ज़िंदगी है। ठीक है। 50 साल में तो दुनिया पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से जानती रही। 75 साल में इसमें से ज़्यादातर दुनिया हमें इंडिया रेफरेंस से जानती रही, और अगले जो 25 साल मुझे याद लग रहा है वो आ रहे हैं, वो हमें चाइना के लेंस से देखा जाएगा। सो आपकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो तो है कोई नहीं। आपकी आइडेंटिटी जो है वो तो कहीं नज़र नहीं आ रही कि आपकी भी कोई आइडेंटिटी है। हम तो इन्हीं चक्रों में फँसे हुए हैं कि अफ़गानिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, अमेरिका आ गया, चीन आ गया। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਐ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। तो दिस इज़ समथिंग वेयर ऑब्वियसली अ कंट्री नीड्स टू लुक इनवर्ड। यही बार बार हम बात कर रहे हैं कि अपने अंदर देखें, अपनी मंजी थले डांग फेरें। आपकी जो हालत है वो बड़ी ख़राब है। दुनिया जो है वो आपको समझ रही है कि आप, अब मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान वॉर एंड टेरर हो गई, सोवियत यूनियन को डील कर लिया, चाइना को डील करने के लिए दुनिया इंडिया को पैसा देगी। ठीक है जी। तो तुहानू शाबाश देगी। और हमने भी मसला ढूंढ लिया, हमें पैसों के लिए जो है ना अब क्लाइमेट मिल गया।
ठीक है जी। अब क्लाइमेट वो जो है उसकी हमने जान नहीं छोड़नी कि भाई क्लाइमेट क्लाइमेट क्लाइमेट। और कोई पता नहीं कल को अगर ज़्यादा पैसे का फ्लो चाइना के अगेंस्ट हुआ तो हम हल्की फुल्की ये भी काम कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार, ये चाइना का जो है ना थोड़ी इनको भी टफ टाइम दे दो। वैसे तो लग ही रहा है कि चाइनीज़ जो है दे आर पोरिंग मोर मनी इन पाकिस्तान। उनको पता चल गया है कि पिछली हुकूमत भी बदल गई है, ये नई हुकूमत आई है। मेरी खबर के इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो अगले महीने कोई आई थिंक 2-4 नवंबर को कहीं आई थिंक समवेयर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट ही इज़ गोइंग चाइना। और चाइनीज़ दे आर पोरिंग मोर मनी, उनको काफ़ी ज़्यादा वो पैसा पाकिस्तान में फेंकने लगे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उनको पता है कि भाई इमरान खान ने तो जो हमारे साथ किया किया, इनके साथ भी ये ना करें वरना वो सारा जो पैसा वो डूब डब जाएगा। तो चाइनीज़ तो ठीक होगा, वो तो पैसा ले आएंगे। आज पाकिस्तान एफएटीएफ की अब जारी बात है इस ग्रे लिस्ट से भी उम्मीद है निकल जाएगा। लगता तो जो है वो हमें अगर वो ग्रे लिस्ट में रखते हैं तो हमारे लिए ये चैलेंज है, क्योंकि अगर वो ग्रे लिस्ट में लिखते हैं तो मज़ीद हमारा नुकसान होगा। सो ना पाकिस्तान को ब्लैक में भेजो, ना पाकिस्तान को जो है ना वो ग्रे से निकालो, वेची टंगे रहन। ठीक है, जितनी देर हम यहीं रहेंगे उतनी देर जो है वो हमारी बैंड बजाते रहेंगे, हमें कहते रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर ये कहता रहेगा कि हम न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, नहीं तो पैसे दे दो। ठीक है, और वो जो मोदी जी आपके नेक्स्ट नेबर के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर आके वो कर रहे हैं, एयरबेस बना रहे हैं, उस एयरबेस का पाकिस्तान की जो सारी बात है सिक्योरिटी के अदारे तो देख रहे होंगे कि क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिक्योरिटी के अदारे हों या हमारी आवाम हो या हमारे सियासतदान हों, हम सारा टाइम तो आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, आज वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जनाब वो जो अकाउंटेबिलिटी की जो सारा था वो तो स्टैब्लिशमेंट के फ़ौज के पास है सारा कुछ, मैं तो अकाउंटेबिलिटी कर ही नहीं रहा था, चीज़ें तो सारी स्टैब्लिशमेंट चला रही थी। ये रोज़ाना जूते मारते हैं, अपने आप को भी मारते हैं और आवाम को भी मारते हैं कि हम आपका वोट लेके तो आए हैं लेकिन हमारे पास पावर कोई नहीं है। ये रोज़ाना अपने आप को सियासतदान जूते मारते हैं और रोज़ाना जूते खाते हैं अवाम से, और ये बताते हैं कि मेरे पास तो पावर ही कोई नहीं थी, वो पावर तो सारी इस्टेब्लिशमेंट के पास थी। और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ देख रही थी। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो जितनी पॉलिटिसाइज़ हुई है और जो उन्होंने किया है वो ज़ाहिर बात है अवाम उनको उसका रिस्पॉन्ड जो है वो कर देती है इन टर्म्स ऑफ, और तो कुछ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो होता है फिर वो सबको और वो नुकसान तो मुल्क को होता है उसका, इस्टेब्लिशमेंट को तो नहीं होता या किसी को तो नहीं होता, नुकसान तो मुल्क का होता है, मुल्क की जो डिसरिस्पेक्ट होती है। अब ये देखें कि इंडिया जो है वो अपना पूरा जो इंडियन ओशन रिम है और उसमें सारी जिस तरह वो एक अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को देख लें, इंडियन ओशन में आप देख लें, और पूरा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर वो क्वाड गए हैं, I2U2 में हैं, वो अपना डिफेंस भी मजबूत कर रहे हैं, इकॉनमी उन्होंने मजबूत कर ली है। अब उनका दिल करता है कि हम इलाके में किसी के साथ छेड़छाड़ करें। चाइना के साथ वो फुल छेड़छाड़ कर नहीं सकते, पाकिस्तान के साथ वो समझते हैं कि इनको इग्नोर करो, हमने इतनी छेड़छाड़ कर ली है, पाकिस्तान को शायद डील करेंगे तो हमारा वो स्टेटस शायद नीचे ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक आर्क राइवल है पुराना पिछले 75 साल से। सो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो जो चाइना को सामने रख के तो दुनिया से इंगेज करो। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने आप को एज ए सीरियस कंट्री देखना है तो ये जो एक 51% टेरर अटैक्स हुए हैं, मुझे तो लग रहा है हम वापस 2010 11 12 में जा रहे हैं, जहाँ पे सुइसाइड हमले भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी भी हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। और हम जो टीटीपी वाले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में घुस गए हैं, बिजनेसमैन वहाँ से निकल के पंजाब में आ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे तो हालात ठीक नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक तरफ वहाँ पे ख़राब है, बलूचिस्तान में डिलीवर नहीं कर पाया, अब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जो करेगा। और जितनी मेन दहशतगर्द जमातें हैं वो जो अफ़गानिस्तान और अलकायदा में अलकायदा थी या इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान थी या ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टी है या आईएस है या टीडीपी वाले हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये बिल्कुल एक्टिवली इंगेज हैं और ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड इसमें जो मेन कल्प्रेट है वो अफ़गान तालिबान है, जो जिनको हमने दोस्त बनाया, जिनको हमने यारियां लगाई 50 साल, जिनको हमने खड़ा किया बनाया,
हमने तो ज़ाहिर बात है, हम तो रियासत से बात करने पे यकीन ही नहीं करते। हम तो कहते हैं ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर से बात करो, उनके साथ डील करो। हमने जो गंद घोला है अपने मुल्क के अंदर और अफ़गानिस्तान में भी, पार्शली हमारा ही किरदार है, पार्शली क्या फुल्ली समझ लें, क्योंकि हम तो वो उससे वो निकल ही नहीं पा रहे। दुनिया अफ़गानिस्तान से निकल गई है, हम अफ़गानिस्तान से निकले और अफ़गानिस्तान हमारे अंदर से नहीं निकल रहा। और वो हर रोज़ उनके पास तो कुछ खाने को नहीं है, जो है इत्थों ले जा रहे हैं। एंड देन इसीलिए डॉलर पे भी प्रेशर है, इसीलिए पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर यहाँ पे सॉरी करेंसी पाकिस्तानी रुपए पे प्रेशर है, बिकॉज वो डॉलर जो है वो लेके जा रहे हैं। सो आई एम श्योर कि ये जो एयरबेस बन रही है, इस पे मोदी जी जो हैं वो इंडिया को मैसेज दे रहे हैं। ये डुअल एज मैसेज था। पाकिस्तान को मैसेज दिया कि आई एम लुकिंग एट यू, मैं चाइना को वो नहीं कर रहा, और इंडिया को मैसेज दिया कि आपकी जो सेंटर ऑफ सिक्योरिटी है वो गुजराती जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ये जो बयान है, ये आप देख लें कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है कि न्यूक्लियर आर्म कंट्री को पैसे दे दें, एडिशनल फंडिंग दे दें, नहीं तो हमारे यहाँ पे मामला ख़राब हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये जो एयर बेस है इसको पाकिस्तानी जो है वो बड़े क्लोजली वॉच कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।